नमस्कार, बियॉन्ड हेडलाइंस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस खास कार्यक्रम में हम जिक्र करते हैं खबर के पीछे की खबर का, वो खबर जिससे रहना चाहिए आपको बाखबर। तो आज कौन सी है वो खबर जो आपकी नजरों से छूट रही है और जो बताना हमारी जिम्मेदारी है। कहीं आपके लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं उनमें कोई घोटाला या सेंधबाजी तो नहीं हो रही है। खबर मध्य प्रदेश से है। जी हाँ, मध्य प्रदेश से ये जो खबर आ रही है इसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि आपके अधिकारों में सेंधमारी की गई है। कैसे? आपके लिए, जी हाँ, बिल्कुल आपके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक सुविधा का आगाज किया। सुविधा का नाम था एयरलिफ्ट एम्बुलेंस और इसी के साथ लगा कि अब तो जो निचले तबके के लोग हैं या मध्य वर्गीय लोग हैं उनको अगर स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी तो समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन आपके लिए कोई सुविधा आए और उसमें वीआईपी मलाई ना खा जाएं, ऐसा होता है क्या? यहां भी ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश में एयर एम्बुलेंस का आगाज था, उसका इस्तेमाल भी हुआ, कई करोड़ का इस्तेमाल हुआ। प्रति व्यक्ति या यूं कहे कि प्रति मरीज लाखों का खर्चा भी आया, लेकिन उसका उपभोग करने वाले अंदाजा लगाइए कौन से लोग थे। वो थे तमाम नेताओं के करीबी। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए शुरू की गई पीएम श्री हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस योजना स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट सामने आने के बाद बड़े विवादों में घिर गई। आरोप है कि इस जीवन रक्षक सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा रसूखदारों और बीजेपपी नेताओं के करीबियों ने उठाया। सही सुना आपने। मई 2024 से जुलाई 2026 तक 36 करोड़ रुपए खर्च हुए। 159 मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया, जिसमें प्रति मरीज औसतन 23 लाख रुपए का खर्च आया है। जी हां, प्रति मरीज 23 लाख रुपए औसतन। लेकिन अब इस वीआईपी संस्कृति और चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे? ये खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में गरीबों और गंभीर मरीजों को इमरजेंसी में राहत देने के लिए शुरू की गई पीएम श्री हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस योजना अब विवादों के घेरे में है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट ने योजना की पारदर्शिता पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि जरूरतमंदों के लिए बनी इस सुविधा का सबसे ज्यादा फायदा रसूखदारों और सत्ताधारी बीजेपी नेताओं के करीबियों ने उठाया, जिससे सरकारी खजाने पर करोड़ों का अतिरिक्त बोझ पड़ा। दूर दराज के क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को समय पर नागपुर, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक पहुंचाने के मकसद से मई 2024 में पीएम श्री हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। जुलाई 2026 तक इस योजना पर करीब 36 करोड़ रुपए खर्च कर 159 मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया। औसतन एक मरीज पर लगभग 23 लाख रुपए का खर्च आया। लेकिन रिपोर्ट सामने आते ही खर्च से ज्यादा इसके लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया पर विवाद खड़ा हो गया है। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के द्वारा छतरपुर जिले में हम इसका रहने द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से 13 लोगों को रेफर किया गया है और इन 13 लोगों को जो बहुत ही क्रिटिकल थे उनको कुछ लोगों को एम्स, कुछ लोगों को जो आयुष्मान कार्डधारी थे उनको प्राइवेट हॉस्पिटल उनको भिजवाया गया और 13 लोगों को ये सुरक्षित हैं। सभी लोगों को मतलब यहाँ पे लाभ हुआ और वो स्वस्थ हो गए। दरअसल मई 2024 में शुरू की गई इस पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का संचालन भोपाल एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर से फ्लाई ओला कंपनी द्वारा 24 घंटे किया जा रहा है। इस सेवा के तहत हेलीकॉप्टर के लिए करीब 2,35,000 रुपए प्रति घंटा और एयर एम्बुलेंस के लिए 3,90,000 रुपए प्रति घंटा की दरें तय की गई। लेकिन योजना के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कुल 160 लाभार्थियों में से 32 मरीज या तो बीजेपी नेता हैं या उनके करीबी रिश्तेदार हैं। वहीं क्षेत्रीय आंकड़ों के मुताबिक कुल लाभार्थियों का 44% यानी 70 लोग अकेले स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र रीवा से ताल्लुक रखते हैं।
वित्तीय अनियमितताओं की बात करें तो 160 में से 146 मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया गया और सिर्फ 13 लोगों ने 5 से 10 लाख रुपए का भुगतान किया। अस्पताल के विवरण के मुताबिक 119 मरीजों को राज्य के भीतर ही एयरलिफ्ट किया गया है, जिनमें से 55 मरीज सरकारी अस्पतालों में, 8 राज्य सरकार के अन्य अस्पतालों में और 40 मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती कराए गए थे। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक एयरलिफ्ट किए गए 160 मरीजों में से सिर्फ 13 रसूखदारों ने ही भुगतान किया है, जबकि 146 मरीजों ने कोई शुल्क नहीं चुकाया। आरोप है कि गरीबों और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए बनाई गई इस योजना का फायदा भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों, शराब कारोबारियों, बिजनेसमैन और पेट्रोल पंप संचालकों जैसे रसूखदार लोगों ने उठाया है। सवाल उठता है कि आखिर जरूरतमंदों की जगह प्रभावशाली लोगों तक ये सुविधा कैसे पहुंची। प्राइम न्यूज ने स्वास्थ्य विभाग की एयर एम्बुलेंस वाली लिस्ट के नामों को डिकोड किया, जिसमें भाजपा के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन और पूर्व विधायक मुकेश चौधरी, सिंगरौली जिला महामंत्री लालपति साकेत और भाजपा के दिवंगत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा खुद एयरलिफ्ट हुए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई देवेंद्र तोमर को 2 बार एयरलिफ्ट किया गया। इसके अलावा पन्ना भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा के पिताजी, गरोठ भाजपा विधायक चंदन सिंह के बेटे, रीवा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता के पिताजी, रीवा जिला के बीजेपी नेता प्रियंका गुप्ता के पति ललित गुप्ता, पेट्रोल पंप मालिक राजेंद्र कुमार माकिन और छतरपुर जिले के शराब कारोबारी प्रवीण पांडे के बेटे आदर्श पांडे को एयरलिफ्ट किया गया। सबसे अहम और हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि रीवा के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती को एयरलिफ्ट नहीं किया गया, लेकिन फ्लाई ओला एम्बुलेंस कंपनी को उनके नाम पर भुगतान कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी। योजना थी पीएम श्री एयर एम्बुलेंस, यानी कि दूर दराज क्षेत्र जहां पर जो मरीज हैं, जिनको ज्यादा प्रभावी मरीज हैं, उनको जरूरत पड़ने पर वहां से उनको एयर लिफ्ट किया जाए, जहां पर गाड़ियां ना पहुंचे, उन मरीजों को एयर लिफ्ट कर ऐसे अस्पतालों में भर्ती कराया जाए जहां पर उनको उचित इलाज मिल सके। लेकिन बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मई 2024 में ये योजना का शुरुआत की गई थी और जुलाई 2026 तक इस योजना के तहत 159 लोगों को दूर दराज क्षेत्रों से एयरलिफ्ट किया गया था। लेकिन अब इसमें चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। चौंकाने वाली रिपोर्ट ये है कि इसमें 159 लोगों में भाजपा जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा के नेताओं में 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया और सरकार को ही चूना लगाया। यानी 159 लोगों को सरकार के द्वारा एयरलिफ्ट किया गया और उसमें से जो 146 लोग थे, वो उनमें से 40% लोग भाजपा के लोग थे और उनको एयरलिफ्ट कर दूर दराज जो इंदौर, भोपाल, नागपुर, दिल्ली, चेन्नई तक इनको एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन सरकार को एक कौड़ी इन्होंने जमा नहीं की। 36 करोड़ रुपए सरकार इन पर खर्च कर चुकी है। इनमें से महज 13 लोग, मात्र 13 लोग, 159 में से मात्र 13 लोग हैं जिन्होंने सरकार को पैसा अदा किया, वो भी मात्र 5 से 10 लाख रुपए। अगर देखा जाए तो औसतन करीब एक मरीज पर 23 लाख रुपए का खर्चा आया है और ये खर्चा पूरा सरकार ने वहन किया है। यहां तक कि एक जो पूर्व सांसद थे रीवा जिले के, उनको एयरलिफ्ट भी नहीं किया गया, फिर भी 23 लाख रुपए जो फ्लाई ओला कंपनी है उसको भुगतान किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, जरा सुनिए। इस योजना को आयुष्मान लोगों का टारगेट ग्रुप मानकर लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश की आबादी 7.5 करोड़ है। 7.5 करोड़ लोगों में से 159 लोगों को इस योजना का फायदा मिला और 36 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए। बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि 159 लोगों में 40% लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो ये योजना बीजेपी ने अपने नेताओं के लिए बनाई है और विशिष्ट लोगों के लिए बनाई है। कोई शराब का व्यापारी है, कोई और भी दूसरा बड़ा व्यापारी है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है या कोई बीजेपी के बहुत ही प्रभाव में आने वाला व्यक्ति है। तो और 36 करोड़ रुपए में तो एक ऐसा अस्पताल बन जाता कि इन्हें बाहर नहीं भेजना पड़ता, यहीं इलाज हो जाता है इनका। सरकार की पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना को लेकर जब स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से
सरकार का पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो वे बिना प्रतिक्रिया दिए ही आगे बढ़ गए। राज्य मंत्री पटेल ने तर्क दिया कि मुझे छोड़िए, हमारे प्रवक्ताओं से बयान लीजिए। एयर एम्बुलेंस को लेकर बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो है भाई साहब स्वास्थ्य मंत्री बोलेंगे भाई साहब हमारे। वहीं छतरपुर जिले के शराब कारोबारी प्रवीण पांडे से जब एयर एम्बुलेंस को लेकर प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि सेवा निःशुल्क ली थी और बेटे यानी आदर्श पांडे का एक्सीडेंट होने पर एयरलिफ्ट कराया गया था। सुविधा अच्छी थी। बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था तो तत्काल में एम्बुलेंस के लिए बताया तो एम्बुलेंस भी सही समय पे आ गई। इस हमको सब ऑक्सीजन से लेकर सब सुविधाएं उसमें थी। एम्बुलेंस जो चलाई जा रही है सरकार की बहुत ही अच्छी सुविधा। तो स्वास्थ्य विभाग की सनसनीखेज रिपोर्ट ने पीएम श्री हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस योजना की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि इन खुलासों के बाद जिम्मेदार अधिकारियों और फर्जीवाड़े पर कोई सख्त कार्रवाई होती है या ये मामला केवल फाइलों में ही दबा रह जाएगा। भोपाल से सतेंद्र सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। तो आपने देखा कैसे ये पूरा खेल चलता रहा। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ अहम जानकारी साझा करेंगे, वो जानकारी जो आपके लिए जानना समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझिए, इन्होंने फायदा लिया है। पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन इनका नाम है, इन्होंने फायदा लिया। सोचिए, योजना आपके लिए लेकिन फायदा साहब उठा रहे हैं। पूर्व विधायक मुकेश चौधरी ने भी इस योजना का फायदा लिया है, इस एयर एम्बुलेंस का फायदा लिया है। इसके अलावा लालपति साकेत सिंगरौली जिला के ये महामंत्री हैं, इन्होंने भी इस योजना का बेनिफिट लिया और इनके रिश्तेदारों ने इसमें हवाई यात्रा की है। प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री, इन्होंने भी एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट लिया है। सोचिए, जो योजनाएं आपके लिए लेकर के आई जाती हैं उसका फायदा आपको होना चाहिए। क्या आप कभी एयर एम्बुलेंस में सवार हुए हैं या आपके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इसका लाभ मिल पाया है? अपने आप से इसका सवाल पूछ लीजिए और उसका जवाब भी दे लीजिए। आपको जवाब 0/सन्नाटा मिलेगा, ये तय बात है, क्योंकि फायदा तो ये ले रहे हैं। पन्ना बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा इनका नाम है, रीवा बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता के पिता, इनको एयरलिफ्ट किया गया था। फायदा जब ये ले रहे हैं तो फायदा साहब आप लोगों तक कैसे पहुंचेगा? कागजों में योजनाएं हैं और हवा में रसूखदार मौजूद हैं, उनके सगे संबंधी मौजूद हैं, उन्हें बेनिफिट मिल रहा है। रीवा के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने भी इस एयरलिफ्ट योजना का फायदा लिया है। उन्होंने भी, चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि रीवा के पूर्व सांसद जो हैं उनको एयरलिफ्ट ही नहीं किया गया था और पेमेंट हो जाती है इस कंपनी को, एयर एम्बुलेंस कंपनी को इसकी पेमेंट कर दी जाती है। पैसा कहां गया, किसने पे किया, किसको पे किया, कैसे दोनों के बीच में ये तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुए हैं, ये सवाल है। एम्बुलेंस कंपनी को पेमेंट होती है, उद्योगपतियों, शराब कारोबारियों, जिसमें पेट्रोल पंप मालिकों को भी इसका फायदा मिला है। यानी आपके पास अगर लक्ष्मी है, लक्ष्मी की कृपा है तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। रसूख की एयर एम्बुलेंस में अगर अस्पताल के विवरण की बात की जाए तो निजी अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं, जिसमें से 40 निजी अस्पताल हैं जिनमें इन मरीजों को एडमिट कराया गया है, भर्ती कराया गया है। मई 2024 में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का आगाज होता है, इसकी शुरुआत होती है और इस मंशा के साथ शुरुआत होती है कि जो क्रिटिकल केयर कंडीशन में जो पेशेंट्स होंगे उनको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। संचालक इसका फ्लाई ओला कंपनी ने इसको शुरू किया था, भोपाल एयरपोर्ट से यह शुरू हुआ। सेवा दरों की अगर बात की जाए तो हेलीकॉप्टर के लिए 2,35,000 रुपए प्रति घंटा और एयर एम्बुलेंस के चार्जेस इसमें इंक्लूडेड होते थे। 159 में से 32 मरीज बीजेपी नेता या उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं और प्रति अगर मरीज की बात की जाए कुल लाभार्थियों में से 44% यानी कि 70 लोग अकेले स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र रीवा से आते हैं जिनको इस एयर एम्बुलेंस का फायदा हुआ है। 159 में से 146 मरीजों से कोई शुल्क लिया ही नहीं गया है। यानी कि ये पैसा कहां से गया? ये पैसा गया सरकारी खजाने से। किसने दिया, किसको दिया, कैसे पेमेंट की साठगांठ हुई, ये अभी कुछ भी सामने नहीं आया। सिर्फ 13 लोगों ने
5 से 10 लाख रुपए पे किए हैं। 119 मरीज राज्य के भीतर एयरलिफ्ट किए गए, जबकि बाकी के बाहर एयरलिफ्ट हुए हैं। 159 मरीजों का ये पूरा का पूरा डेटा है, जिनमें से 119 को अंदर ही लिफ्ट किया गया है, जिनमें 55 सरकारी अस्पताल में एडमिट हुए हैं, जबकि 140 की बात की जाए तो 140 के करीब मरीज अलग अलग जगहों पर एडमिट हुए हैं। 8 राज्य सरकार के अस्पतालों में एडमिट हुए हैं। यानी कि अगर अलग अलग राज्यों की आप बात करेंगे तो उसमें जो लोग हैं जो एडमिट किए गए, उनमें ज्यादातर रसूखदारों के सगे संबंधी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र सिंह भदौरिया ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सत्येंद्र, मैं आपसे समझूंगी, जिस तरीके से ये पूरा मामला है कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है कई लोगों से, जिसमें सैकड़ों की तादाद की बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में जो पेशेंट्स हैं उनसे तो पेमेंट ही नहीं ली गई है। ये पेमेंट कौन कर रहा था, पेमेंट किसे मिल रही थी, क्या डील बीच में तय हुई थी, क्या इस बात का खुलासा हो पाया है? देखिए पूजा, ये एक सबसे बड़ी पहली बात बताएं तो पहली बात ये है कि योजना बनती है गरीबों के लिए, लेकिन गरीबों के लिए ये योजना जब बन जाती है तो सबसे पहले धरातल पे आते ही वो योजना धाराशायी हो जाती है। यानी उस योजना का सबसे पहला फायदा वीआईपी लोग लेते हैं, और वीआईपी लोग जब इस फायदा लेते हैं तो ऐसी खबरें निकल कर बाहर सामने आती हैं। ये खबर रसूखदारों से जुड़ी हुई खबर है, जो वीआईपी लोगों ने पूरी इस योजना का फायदा उठाया, जबकि ये योजना आयुष्मान कार्ड धारक और गरीब तबके के लोगों के लिए बनाई गई थी, जहां पर दूर दराज के लोग जो इस योजना का फायदा उठा सके, जहां पर व्हीकल जो एम्बुलेंस रहती है वो नहीं पहुंच पाती है, लोग वहां पर गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उनको वाकई जरूरत है, ऐसे लोगों के लिए ये योजना बनाई गई थी। साल मई 2024 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। PM3 एयर एम्बुलेंस योजना के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी, और इस एम्बुलेंस योजना के लिए सरकार की तरफ से एक मरीज के लिए करीब 20 से 23 लाख रुपए खर्च किया गया। हैरानी की बात यह है इस योजना में पूजा कि देखिए 159 लोगों को करीब 2 साल के अंदर 2 महीने के अंदर करीब 159 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट करने के बाद उनको भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर 2 सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हैं। इनमें से सबसे नाम पहला आता है हमीदिया और दूसरा उसके बाद आता है एम्स। इन हॉस्पिटलों में बाकायदा कुछ मरीजों को भर्ती कराया गया, बाकी प्राइवेट निजी हॉस्पिटलों में जाके भर्ती किए गए। एक और जो कहावत चलती है, जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वो गरीबों के लिए होते हैं, वीआईपी कभी प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में जाके भर्ती नहीं होते हैं। तो यही इसमें इस योजना के तहत देखने को मिला। जो यहाँ से एयरलिफ्ट हुए तो कोई दिल्ली गया मेदांता हॉस्पिटल, कोई नागपुर गया महाराष्ट्र में, कोई चेन्नई गया, कोई मुंबई गया, इस तरह से इनको एयरलिफ्ट करा के भर्ती कराया गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात देखिए, वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, इनके भाई 2 बार एयरलिफ्ट कराए गए, लेकिन क्षमा चाहेंगे, उनका स्वर्गवास हो गया और वो दुनिया में नहीं रहे। दूसरा, जो प्रभात जाते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी एयरलिफ्ट किया गया, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तीसरा, जो सबसे बड़ा खेद का विषय है, जो रीवास के पूर्व सांसद थे, उनको तो एयरलिफ्ट किया ही नहीं गया, और उनसे बाकायदा सरकार की तरफ से एयरलिफ्ट जो कंपनी है फ्लाई ओला, उसको 23 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। अब बात करते हैं जो सत्येंद्र, एक जहन में सवाल आता है, क्या आपने इन तमाम राजनेताओं से बातचीत करने की कोशिश की है? उनकी तरफ से किसी तरह का कोई वर्डिक्ट, कोई बयान सामने आया हो कि उनके संज्ञान में ये पूरा मामला चल रहा था या उनके संज्ञान में नहीं है? पेमेंट्स क्यों नहीं की गई, सरकारी खजाने से क्यों की गई, इस तरह की भी बातें अगर सामने आई हो? देखिए पूजा, सवाल वाजिब है, लेकिन अभी ये मामला सामने आया है चूंकि ये स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट है, जिसमें ये सामने उल्लेख हुआ है कि 2 साल 2 महीने के अंदर करीब 159 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। आज इसी के चलते हमने प्राइम न्यूज ने, जो राज्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, इनसे प्रतिक्रिया लेना चाहिए, तो इन्होंने 2 टूक में कहा मैं बयान नहीं दूंगा, हमारे प्रवक्ताओं से बयान लीजिए। जबकि जिम्मेदार जो जिनके माथे पर जिम्मेदारी, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है प्रदेश की, वही इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो अब समझ लीजिए पूजा कि प्रदेश की हालत क्या होगी, किस तरह से अंदाजा लगा सकेगा। ये जो योजना है वो धरातल पे धाराशायी हो चुकी है। अब हमने जब आज इनको डिकोड करने का प्रयास किया, इनसे बात करने की प्रयास की,
प्रयास किया तो ये वहां से हमको नजरअंदाज करके अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। अब इनको लेकर ही एक और मुद्दे पे बात करते हैं। इनको खुद को वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, इनको खुद को वीआईपी सुरक्षा चाहिए, इनको खुद को वीआईपी सुविधाएं चाहिए। ताजा मामला वहां का बात करें ग्वालियर जिले की, ग्वालियर जिले में इनको खाना नहीं मिला था एक होटल पर, तो इन्होंने पूरा जो फूड विभाग का अमला था, पूरा फूड विभाग का अमला उस होटल में रिपोर्ट मांग ली। अब आलम देखिए कि जब लोग आज जो गरीबों के लिए जो योजना थी, उस योजना पर प्राइम न्यूज ने इनसे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए कि ये योजना गरीबों के लिए योजना थी, उस योजना को क्या 159 जिन पेशेंट्स का हम जिक्र कर रहे हैं सतेंद्र, 159 में से एक भी जो अगर पेशेंट की बात की जाए तो वो वाजिब पेशेंट नहीं था जिसके लिए ये सुविधा बनती हो और उसने उपभोग किया? क्या 159 के 159 लोग इसी तरीके से रसूखदार और तमाम तबके से जुड़े हुए लोग थे, बीजेपी नेताओं के परिवारों से जुड़े हुए लोग थे? क्या एक भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने सही सुविधा का उपभोग किया हो? देखिए पूजा, ये जांच का विषय है कि 159 में से कितने लोग जो वाकई इस योजना के अंतर्गत आते हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए था। ये जांच का विषय, जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो हमने डिकोड किया है, जिन लोगों की लिस्ट सामने लेकर आए हैं हम, उनमें से 40% यानी कि 159 में से 40% 32 लोग वो है जो भाजपा के जिला मंत्री हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा के नेता हैं, भाजपा के मंत्री हैं और भाजपा के विधायक हैं। उन लोगों को हमने डिकोड किया है। और इसके अलावा नेता तो छोड़ दीजिए, शराब कारोबारी 23 लाख रुपए अपने बच्चे के लिए पे नहीं कर सकता था, वो उसके हमने छतरपुर जिले में शराब कारोबारी के घर तक पहुंचे, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हमने निःशुल्क अपने बेटे का इलाज करवाया और उसको छतरपुर से एयरलिफ्ट करा के भोपाल में भर्ती कराया। दूसरा, पेट्रोल पंप संचालक, क्या ये सरकार को पैसा अदा नहीं कर सकते थे? ये तो इसमें या तो भाई मिस्टेक हुई है कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, या स्वास्थ्य विभाग की गलती है, बड़ा ब्लेंडर है कि स्वास्थ्य विभाग ने जो देने लायक पैसे थे उनसे पैसा नहीं लिया। और दूसरा, जिनको ये सुविधाएं देनी थी उनसे पैसा, उनको ये सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि ये सुविधा और ये तमाम बातें करते हुए जहन में सतेंद्र वो तस्वीर याद आती है मुझे कि आप कभी किसी अस्पताल में खड़े हो जाइए, कई बार कई लोगों का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो पैसे जुटा नहीं पाते, और जिनके पास मौजूद है वो सरकारी खजाने का दोहन कर रहे हैं। ये अपने आप में चिंताजनक बात है। बिल्कुल पूजा, देखिए हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल बने हैं वो गरीबों के लिए बने हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाके देखते हैं तो वहां पर जो रसूखदार हैं, वीआईपी लोग हैं, वो उनके लिए एसी रूम बने हुए हैं, उनमें जाकर वो भर्ती होते हैं। और अगर प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में बात कर ले तो दुर्दशा इतनी बुरी है कि वहां पर इलाज मिलना संभव नहीं हो पाता है। कई बार लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। अभी ताजा मामला एक मऊ जिले से आया है। मऊ जिले में एक माली सोच लीजिए कि माली जो गार्डन की माली जो गार्डनिंग करता है, वो वहां पर सर्जरी कर रहा है। एक ताजा वीडियो सामने आया, करीब 2 दिन पुराना है, और माली वहां पर सर्जरी कर रहा है। तो अंदाजा लगा लीजिए पूजा की सरकारी हॉस्पिटलों की दुर्दशा कितनी। चलिए, बहुत शुक्रिया सतेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बियॉन्ड द हेडलाइंस में हमने बात करी उन सुविधाओं की जो आपके लिए है, वो सुविधा जिस पर आपका अधिकार है, क्योंकि आपने इसी के लिए तो वोट दिया था ना। लेकिन देखिए आपके अधिकारों के साथ क्या हो रहा है। अगली बार जब आप वोट दीजिए तो सोचिए और समझने की भी कोशिश कीजिए कि आखिरकार किस तरीके की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं और आपको अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करना है। फिलहाल ये तय बात है कि अगर सरकार के संज्ञान में ये मामला नहीं तो ये रिपोर्ट उनके लिए भी है। गांधारी की पट्टी उतारिए आंखों से और देखिए क्या हो रहा है सरकार। बस छोटे से ब्रेक का।